बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं नगीन प्रकाशन की बुक क्लास 10th की हिंदी मीडियम की जो बुक है यूपी बोर्ड की, उसमें चैप्टर 1 का, क्योंकि वास्तविक संख्याएं आपका अध्याय 1 है, उसके एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आई वाले बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि यदि 408 और 1032 का मासापा 1032 गुणे 2 माइनस 408 गुणे y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि इसको हम कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये दिया गया कि भाई 408 और 132, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 408 और 100 इसको रफ पे करेंगे तो ये हमारा दिया गया जो बड़ी संख्या होती है ना, उसको छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग कर दो भाई 408 से 1032 को। अब आप इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16, 4 1 4, ये हो गया हमारा। अब 12 में से 6 करोगे 6 हो जाएगा, 1 में से 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, और 10 में से यहां पर आप 4 करोगे, सॉरी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 होगा, तो 10 में से 8 करोगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी 216। ठीक है, अब 216 से 408 को भाग कर दो तो कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार। तो 216 ये हो गया हमारा। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया हो जाएगा 9, सही है, और 3 में से 2 गया हो गया 1, यानी 192। अब 192 से 216 को भाग कर दो। 216, अब 216 को भाग करोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये हो गया हमारा 192। आप घटाओ, 6 में से 2 गया हो गया 4, 11 में से 9 गया हो गया 2, यानी 24। अब 24 से 192 को भाग करेंगे, 192 को। ठीक है, 24 से, यहां गलत हो गया, यहां लिख देते हैं, 24 से 192 को भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 8 4 32, मतलब 8 बार। तो ये हो गया हमारा 192, सही है। अब देखो, इसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिया था कि 1032 जो है हमारा वो बड़ा है किससे? 408 से। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे? ये हमारा पहला स्टेप होगा, है ना, पहला स्टेप हमारा ये होगा। तो पहले स्टेप में हमको क्या करना है? 1032 बराबर 408 गुणे 2 प्लस 216। अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको आसानी से ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम करना है। 408 गुणे 2 प्लस 216। फिर हम अपने दूसरे स्टेप पे आते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप दिया गया है। तो यहां पर 408 बराबर 216 गुणे 1 प्लस 192। 408 ये हो गया 408 बराबर 216 गुणे 1 प्लस 192, ये हो गया। अगला स्टेप हमारा ये आता है। तो यहां पर हमारा कितना? 216 बराबर 192 गुणे 1 प्लस 24, क्योंकि इसका शेषफल तो 24 था। तो 216 बराबर कितना हो गया हमारा? 192, ये 192 गुणे 1 और प्लस कितना? 24, ये हो गया। अब अगला स्टेप हमारा लास्ट स्टेप, ये 192 बराबर 24 गुणे 8 प्लस 0, यहां पर हमारा शेषफल 0 आ गया। तो ये 192 बराबर 24 गुणे 8 प्लस 0, सही है। अब देखो यहां पर हमारा जो एचसीएफ आया है ना, यहां पर जो हमारा मासा आया है एचसीएफ किसका? 408 और 1032 का मासा कितना हो गया? तो भाई आप देखोगे 24 से आखिरी में विभाजित हो रहा है ना, 24 से ही तो शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 24 इसका क्या हो जाएगा? हमारा मासा, यानी कि एचसीएफ। अब अगले स्टेप पे देखो, अगला जो दिया गया है कि हमको इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमको दिया गया है कि इसका मासापा 1032 गुणे 2, ठीक, 1032 गुणे 2 प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 408y, ये हमें मासा दिया है और हमको इस y का मान निकालना है। यही तो दिया, y का मान ज्ञात करना। तो ये भी हमारा मासापा दिया है और ये भी हमने मासापा निकाला है, तो इसको दोनों को हम बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 24 के। समझ में आ गया? अब इसी को सॉल्व कर लो। यहां पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया 0 और 2 1 2, माइनस
ये हो गया हमारा 408y बराबर 24। ठीक है, अब देखो चर को चर के पास और अचर को अचर के पास स्थानांतरित कर दो, यानी 24 को इधर ले आओ, 408y को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 2064, ये हो गया -24 और बराबर में ये उधर जाएगा तो ये हो गया 408y। आसान है। अब 2064 -24 करोगे कितना हो जाएगा, 2064 -24 तो करो भैया, तो हो गया हमारा 2040, तो 2040 बराबर 408y। अब y का मान निकालना, इधर गुणा है तो इधर लाओगे तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2040 बटे 408। भाग कर दो 2040 को 408 से, तो 8 पंचे 40, यानी 408 को 5 बार करोगे तो 2040 आ जाएगा। तो इसका मतलब y बराबर 5 जो होगा यही हमारा आंसर होगा। बताओ, समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि 56 और 72 का मासापा 56x प्लस 72 गुणे 53 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान क्या होगा। आप देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कौन कौन सी संख्या दी गई है, हमें संख्या दी गई है 56 और 72। चलो भाई, तो सबसे पहले 56 और 72 का मासा निकाल लो, 56 और 72 का। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करो, तो भाग करके देख लो, 72 को 56 से भाग करो आप, तो कितनी बार होगा ये, 56 इक्के 56, यानी एक बार हो गया। तो 12 में से 6 गया, हो गया 6, और 6 में से 5 गया, हो गया 16। सही है। तो यहां पर 16, अब 16 से 56 को भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 16 3 48, यानी 3 बार होगा। तो यहां पर आप 48 कर लो, 16 में से 8 गया, 8 हो गया। फिर यहां पर आप 8 से 16 को भाग कर दो तो 8 दूनी 16, यानी यहां पर हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम। सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई 72 बड़ा है 56 से, है ना। अब अगला स्टेप जो है वो लगाते रहो। सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये वाला होगा, तो 72 बराबर कितना हो जाएगा, 72 बराबर 56 गुणे 1 प्लस 16, पहला स्टेप। सही है। दूसरा स्टेप ये हमारा, तो 56 बराबर कितना हो जाएगा, 56 बराबर 16 गुणे 3 प्लस 8, 16 गुणे 3 प्लस 8, ये हो गया। अगला स्टेप हमारा ये हो गया, कितना है, 16 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 0, 16 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 0। दो भाई हमारा यहाँ पर एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ कितना है, किससे विभाजित हो रहा है, लास्ट में एचसीएफ हमारा 56 72 का एचसीएफ देखो, यानी मासा कितना हो गया भाई, 8 से कटने पर आखिरी में शेषफल 0 आ रहा है, तो मतलब 8 इसका मासा हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई इसको रिप्रेजेंट करना है, इसे व्यक्त करना है 56x प्लस 72 गुणे 53 में, इसमें हमें व्यक्त करना है। तो भाई ये हमें मासा दिया है ना, यही तो दिया है, यदि 56 और 72 का मासापा 56x प्लस 72 गुणे 53 हो, है ना, तो 53 के रूप में व्यक्त करना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही करना। तो यहां पर हमारा ये भी मासा है, तो ये भी मासा, तो बराबर 8 के कर लो। बताओ समझ में आ गया, बराबर कितना हो गया, 8 के। अब सेम वैसे ही सॉल्व करना हमारा, तो ये हो जाएगा 56x, 72 और 53 का गुणा कर लो, तो 72 और 53 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 3816, तो 3816 बराबर 8, 72 और 53 का गुणा 3816। अब इसको उधर स्थानांतरित कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 56x बराबर 8, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3816, ये इधर आ गया हमारा। अब क्या करना है भाई, घटाना है, तो घटा के देख लो, तो ये हो जाएगा 56x बराबर, घटाओ 3816 में से 8 घटाओगे तो हो जाएगा 3808, 3808 ये होगा। और बड़ी संख्या के माइनस है, तो भाई यहां पर माइनस लगा दो, काम खत्म। अब क्या करना है हमें, x बराबर माइनस 3808 बटे 56। अब इसी से इसको विभाजित करना है, तो भैया करके देख लो,
आखिरी में 08 है यानी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, 8 सते 56 और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना बचा 4, 8 पंचे 40, 8 चौक 32 कितना बचा 6 हुआ, तो ये हो गया 8 अठाई 64, फिर कितना हुआ 6, 8 अठाई 64 नहीं 8 अठाई 8 सते 56, तो ये हो गया हमारा 4, 8 छंग 48, ये हो गया हमारा, सही है ना। अब 7 से करके देखो इसको, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 अठे 56, यानी कि x का मान जो आएगा 68, और चूंकि इसके आगे माइनस लगा था इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो हमारा उत्तर जो होगा वो आ जाएगा हमारा 68 जो होगा, यही हमारा -68 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई आंसर सही है कि नहीं सही है ना, एक बार चेक जरूर कर लेना। कुछ क्वेश्चन इस बुक में ऐसे भी है ना कि जिसमें आंसर जो है वो गलत दिए गए हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, एक बार चेक कर लेना या फिर अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, 18 और 24 का मासापा 18x + 24y के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो क्या क्या दिया है, 18 और 24 का मासा निकालना में, 18 और 24 का मासा, तो यह तो आपको पता ही है कैसे निकालना है भाई, 24 को 18 से भाग करो, कितनी बार जाएगा 18 इक्के 18 है ना, 14 में से 8 गया, हो गया हमारा 6, अब इसको 18 भाग तो 6 त्रिक 18, लो आ गया भाई पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम, तो ये हो गया 24 बड़ा है 18 से, अगला स्टेप पहला स्टेप है ये हमारा, यही तो है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 बराबर 18 गुणे 1 + 6, दूसरा स्टेप ये हो गया 18 बराबर 6 गुणे 3 + 0, 18 बराबर 6 गुणे 3 + 0, ये हो गया, सही है। अब देखो यानी इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 24, 18 और 24 का मासा कितना आया भाई, आखिरी में 6 से विभाजित हो रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका मासा 6 हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका मासापा जो दिया है वो हमें 18 कितना दिया है, 18x + 24y के रूप में दिया है, यही तो दिया है, 18x + 24y इस रूप में दिया है, 18x + 24y, और ये भी मासा, तो इसको बराबर 6 के कर लो। अब देखो भाई यहां पर हुआ थोड़ा सा कांड, अब हम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस वाले स्टेप को देखो, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उठाकर इधर रख लेते हैं 24 के, ठीक है, 18 1 गुणे 1 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो भाई ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो एक चीज समझो, जैसे कि हमको दिया है 24 बराबर 18 गुणे 1 + 6 ऐसे दिया है, तो हमको 6 का मान निकालना है, यहाँ 6 है, तो हम इसको इधर लेके चले आएंगे, ठीक है, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 - 18 गुणे 1 और बराबर 6, यानी हम 6 की जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 18 है, ये हो गया हमारा, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिखो, पहले 18 लिखा है फिर 24 लिखा है, तो आप ऐसे लिखो, 18 पहले लिखा है तो इसलिए आप इसको पहले लिखो, तो -18 गुणे 1 और ये +24 सही है, +24 बराबर 6, यानी आप 6 की जगह पर ये लिख सकते हो। अभी बताओ क्लियर हुआ, क्योंकि 18x तो 18x, फिर 24y तो 24 जो भी आगे होगा, अगर आगे कुछ नहीं है तो गुणे 1 होता है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो यहाँ 6 की जगह पर ये रख लो, नहीं समझ में आया तो देखते रहो, भी समझ में आ जाएगा। 18 ठीक है -18 गुणे 1, या फिर ऐसे लिखते हैं 18x + 24y बराबर 6 की जगह पर लिख लो -18 गुणे 1 + 24, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, है ना, तो यहां पर हो गया, देखो यहां 18 है हमारा, यहां भी 18 है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख लें इसी फॉर्म में, तो 18x + 24y, ठीक है, बराबर इसको लिख लो 18 गुणे -1, तब भी तो इसे लिखा जाएगा, और प्लस इसको लिख लो 24 गुणे 1, ऐसे लिख लो। अब यहां पर देख लो कितने आसानी से आ गया, x का जो मान है वो यहां भी 18, यहां भी 18, तो x जो इसका गुणा है 18, ये 18 का गुणा ये है, तो x बराबर हो गया हमारा -1। ऐसे ही 24 है, ये 24 है, तो y की जगह पर क्या आया 1 आया,
तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी x की वैल्यू वो -1 और y की वैल्यू जो होगी वो 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1 और 1। बताओ x का मान -1 और y का मान 1। बताओ भाई, ये समझ में आया क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, मतलब बिल्कुल अलग नहीं, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 30 और 36 का मासापा। क्वेश्चन नंबर 5 यही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, 30 और 36 का मासा। चलो लिख लेते हैं पहले, 30 और 36। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, आप खुद ही लगा लोगे। क्या दिया गया, मासापा 30x प्लस 36y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो मासा निकाल लेते हैं। तो 36 को 30 से भाग करो, कितना हो जाएगा हमारा, 30 × 30। ठीक, कितना बचा हमारा, 6 से 30 को भाग कर दो, तो 6 × 5 = 30, यानी कि मासापा कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। सही है। अब इसको लिख लो, कैसे लिखोगे भैया, इसको लिखोगे 36 बड़ा है किससे, 30 से। 36 बड़ा है 30 से। तो अगला स्टेप, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये होगा। तो 36 बराबर 30 × 1 + 6। 36 बराबर 30 × 1 + 6। फिर अगला स्टेप ये हमारा कितना, 30 बराबर 6 × 5 + 0। 30 बराबर 6 × 5 + 0। सही है। अब यानी इसका एचसीएफ कितना हुआ भाई, अब तो आप बता ही सकते हो एचसीएफ कितना हो गया। आखिरी में किससे कटा है, एचसीएफ 30 और 36 का, यानी मासा। तो कितना हो गया, 6 से कट रहा है आखिरी में, देखो तभी तो शेषफल 0 आ रहा है। तो यानी इसका मासा 6 हो गया। हमको किस रूप में व्यक्त करना है भैया, हमको व्यक्त करना है 30x प्लस 36y के रूप में। ये भी मासा है, क्वेश्चन में हमको दिया गया, और 6 हमने निकाला ही है, तो यहां से हमारा 6 हो गया। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाला किया था, 4th वाला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर 6 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं भाई, 6 की जगह पर ये 30 × 1 है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। भाई यहां समझ लो कि ये हमें दिया गया है 36 बराबर 30 × 1 + 6 दिया है। हमें 6 का मान अगर मिल जाए तो काम हो जाए हमारा। तो 6 इसको हम इधर लेके चले आते हैं, तो भाई ये हो जाएगा हमारा -30 × 1 + 36 बराबर 6। यानी 6 की जगह पर आप ये लिख सकते हो। समझ में आ गया ना। तो 6 की जगह पर आप ये लिख लो, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहां से हम लिख लेते हैं इसको 30x प्लस 36y बराबर ये हो जाएगा -30 × 1 + 36, है ना। 6 की जगह पर हमने लिख दिया, यहां 6 है तो 6 की जगह पे हमने ये लिख दिया। सही है। अब अगला, अब देखो इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। कैसे, 30x प्लस 36y। तो 30 है, बिल्कुल इसी तरह से ही लिखना है इसको। तो 30 है तो 30 लिख लिया, ठीक है। ये x यहां पर हमने -1 लिख दिया, प्लस 36 है तो 36 लिख दिया, और y की जगह पर कुछ नहीं तो × 1 कर लो। भाई किसी भी संख्या का 1 से गुणा करो तो वही होता है। तो यानी हमारा यहां पर जो आंसर है, x यहां पर कितना आ गया, -1, और y की जगह पर कितना आ गया, 1। तो यानी ये हमारा क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आ गई बात। तो ये उम्मीद करूंगा आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आई वाले बटन पे। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में।